हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स स्पीड एंड वेलोसिटी के। इसमें अपन देखेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास ए टू बी मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, तो इसको V1 कंसिडर करेंगे 40 मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रॉम B to A एट 60 मीटर पर सेकेंड। एंड फ्रॉम B to A मूव कर रहा है किस स्पीड से? 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पर अपन को एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल में देखना, अपन को ओनली स्पीड नॉन है एंड ए टू बी अपन डिस्टेंस एज्यूम कर लेंगे, बट इसमें अपन को कोई टाइमिंग नहीं गिवन। तो अपन जो इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला अपने पास अप्लाई होगा किसके लिए? एवरेज स्पीड का। किसकी फॉर्म में? एवरेज स्पीड अपने पास आएगी स्पीड एंड डिस्टेंस की फॉर्म में। तो अपन जानते हैं जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड क्या होगी अपने पास? सपोज करो ए टू बी डिस्टेंस एस है, तो अपन जानते हैं एवरेज स्पीड S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। पर यहाँ पे अपन को देखना है डिस्टेंस एंड स्पीड की फॉर्म में। तो डिस्टेंस एंड स्पीड की फॉर्म में अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस एंड स्पीड की फॉर्म में फॉर्मूला लिखा था, तो अपने पास आया था वो S1 प्लस S2 अपॉन S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। यहाँ पे S1 एंड S2 दोनों सेम है, S है एंड V1 40 एंड V2 60। तो ये हो जाएगा V एवरेज इक्वल टू S प्लस S अपॉन 40 प्लस S अपॉन 60। एंड यहाँ पे ये अपने पास होगा S प्लस S 2S। एंड यहाँ से S को मनाया और क्या हुआ 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। S से S कैंसिल। तो यहाँ पे ये अपने पास बन जाएगा V एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। एंड यहाँ पे अपन इसका एलसीएम लेंगे 60 प्लस 40 अपॉन 60 इंटू 40। ये अपॉन के अपॉन है, ये अपने पास न्यूमरेटर में जाएगा। तो अपने पास V एवरेज, ये अपन कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज स्पीड, तो 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन ये हो जाएगा 60 प्लस 40। एंड ये बनेगा 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये अपने पास मल्टीप्लाई करने पाया 48, ये 48 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास इसकी एवरेज स्पीड। एंड अब अपन देखेंगे एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एवरेज डिस्प्लेसमेंट सॉरी अपन देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी अपने पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखना यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसने मूव किया ए टू बी, ठीक। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया ए टू बी एंड अगेन B2 है, तो ये ऐसे मूव करके वापस ए पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी? 0। तो यहाँ पे अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने पास इक्वल डिस्टेंस कवर करता है डिफरेंट स्पीड से, ठीक। या तो अपने पास ऐसे B पे मूव करके वापस B से A पे आए, या फिर सपोज करो A to B एंड B to C एंड A to B भी डिस्टेंस सेम है, B to C भी डिस्टेंस सेम है, और इसने A to B मूव हुआ V1 वेलोसिटी से एंड B to C मूव हुआ V2 वेलोसिटी से। अपन को कैलकुलेट करनी है अपने पास यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड अपने पास क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी अपने पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखना टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, ये SS है, ये S1 और S2, बाद में दोनों इक्वली SS, और ये अपने पास T1 प्लस T2। और यहाँ पे ये अपने पास बनेगा
S1 प्लस S2 एंड टाइम क्या हो जाएगा S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 बिकॉज V1 इक्वल टू होगा S1 अपॉन T1 एंड V2 इक्वल टू होगा S2 अपॉन T2। तो यहाँ से T1 आ गया S1 अपॉन V1 एंड T2 आ गया S2 अपॉन V2। अब देखना जब ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इट मीन्स S1 एंड S2 की वैल्यू सेम है SS। तो यहाँ पर पुट करने पर अपने पास ये क्या आ जाएगा, ये आएगा अपने पास V एवरेज इक्वल टू S प्लस S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V2। और यहाँ से देखना ये बनेगा अपने पास S प्लस S 2S अपॉन S कॉमन आ गया 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2। ये S से S कैंसिल, तो अपने पास ये क्या हो गया, ये हो गया 2 अपॉन और इसका एलसीएम आ जाएगा V2 प्लस V1 अपॉन V1 V2। तो यहाँ से जो एवरेज स्पीड आएगी वो V एवरेज स्पीड आ जाएगी, ये V1 V2 ऊपर आ जाएगा तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आ गया अपने पास एवरेज स्पीड। तो अगर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे अगर एंड ओनली वेलोसिटी गिवन हो तो इस फॉर्मूले से अपन एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, ये ट्रैक है A to B, टोटल 60 किलोमीटर। ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर मीन्स हाफ, फर्स्ट 30 किलोमीटर with a uniform speed V1 equal to 30 kilometer per hour. Okay, how fast must the train travel the next 30 kilometer? जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है वो कितना फास्ट इसको मूव करना होगा, ट्रेवल करना होगा, सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। तो जो ये एवरेज स्पीड है वो एवरेज स्पीड कितनी आ जाए 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखना V1 गिवन है, V2 कैलकुलेट करना है, V एवरेज गिवन है। तो जो अभी अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, V एवरेज इक्वल टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो यहाँ से अपन को V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। V एवरेज 40 इक्वल टू 2 इंटू V1 इंटू V2 30 इंटू V2 अपॉन 30 प्लस V2 एंड यहाँ से ये क्या कैलकुलेट होके आएगा, ये 30 प्लस V2 इस साइड होगा तो 40 इंटू 30 प्लस V2 एंड ये हो गया अपने पास 60 V2 एंड ये अपने पास वापस फॉर्म हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 1200 प्लस 40 V2 इक्वल टू 60 V2। तो 1200 इक्वल टू 60 V2 माइनस 40 V2 दैन 1200 इक्वल टू 20 V2 एंड V2 इक्वल टू हो जाएगा V2 इक्वल टू 1200 अपॉन 20, ये अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो ये हाफ जर्नी है, हाफ जर्नी अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर से करेगी ट्रेन तो अपने पास एवरेज आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? देखना एक्सेलरेशन क्या होता है, जब भी अपन बाइक या फिर कार रन करते हैं तो देखना उसमें उसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए अपन यूज करते हैं किसका, एक्सीलरेटर का। तो उसका यूज कर रहे हैं अपन एक्सीलरेटर का, तो उसका नाम एक्सीलरेटर क्यों है, क्योंकि वो एक्सीलरेशन करता है। एक्सीलरेशन करना मीन्स स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज। तो एक तरीके से जब अपन जो एक्सीलरेशन है उसको अपन इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी।
एंड वेलोसिटी जब अपन एक्सेलरेशन कम करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, वो डिनोट करते हैं किससे? एक्सेलरेशन से। और एक्सेलरेशन भी जनरली स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड सेकेंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन है, अगर स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक, ये अपने पास हो गया रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन होगा अपने पास एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन में वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की अगर अपन यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड एंड टाइम की यूनिट सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। और अगर अपन सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अब अगर अपन इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या होगा? वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी -1 एंड टाइम टी। तो अपने पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी एल टी -2 एंड यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा m0। ये अपने पास होगी डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। जिस तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी अपने पास 4 टाइप्स के हैं, वैसे ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पे अपने पास 4 टाइप्स का है। फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, थर्ड एवरेज एक्सेलरेशन, एंड फोर्थ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस है, ये सेम वैसे ही डिफाइन होंगे जैसे स्पीड एंड वेलोसिटी डिफाइन हुई थी। वहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी वो तो क्या है? चेंज इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपने पास क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होगी if velocity changes by equal amount in equal time interval then acceleration is uniform acceleration। variable acceleration ये क्या होगा अपने पास? if velocity changes unequal amount in equal time interval then अपने पास acceleration non uniform acceleration। अपन बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इट मीन्स सपोज करो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका अपने पास वेलोसिटी v1 है, बाद में चेंज होके v2 हो जाती है। तो एवरेज जो एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज। तो अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन है, वो एवरेज एक्सेलरेशन अपने पास बनेगा v2 - v1 अपॉन t2 - t1। सपोज करो t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 है, t2 टाइम पर वेलोसिटी v2 है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? v2 - v1 अपॉन t2 - t1। और यहाँ से हो जाएगा v2 - v1 मीन्स डेल्टा v एंड t2 - t1 मीन्स डेल्टा t। ये तो हो गया अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट अपन बात करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या, देखो इंस्टेंटेनियस मीन्स एक फिक्स इंस्टेंट पे, एक फिक्स पॉइंट पे। तो एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो होगा अपने पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो तो आ गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इफ़ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करेंगे हमेशा जो इंटरवल है उस इंटरवल को अपन टेंडिंग टू जीरो करेंगे एंड एक फिक्स पॉइंट पे आएगा तो ये डेल्टा वी भी अपने पास टेंडिंग टू जीरो होगा। इट मीन्स इंटरवल जीरो है एंड इंटरवल जीरो है मतलब एक फिक्स पॉइंट आया है। तो अपने पास ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाएगा और ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन आया अपने पास वेलोसिटी की फॉर्म में। इस एक्सेलरेशन को अपन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर अपन बात करें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ की तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो मान लो अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड जो एक्सेलरेशन है वो अपने पास डी वी अपॉन डी टी। अब इस वी की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे ए इक्वल टू, तो डी अपॉन डी टी तो ये है सही यहाँ पर, ये वी की वैल्यू डी एक्स अपॉन डी टी, इस वी की वैल्यू को अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। और ये इसको अगर कंबाइनली लिखेंगे तो ये होता है डी 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 टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। इट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा एक्सीलरेशन।